नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध में अब पोलैंड की भी एंट्री हो सकती है, जिसे लेकर रूस ने पोलैंड को क्यों धमकाया, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। क्योंकि पिछले साल यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के तुरंत बाद पोलैंड ने सुझाव दिया था कि यूक्रेन के खाली हिस्सों की रक्षा के लिए नाटो सेनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इस विचार को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया था और इसे आगे नहीं बढ़ाया था। इसके पीछे भी पोलैंड का खतरनाक दिमाग काम कर रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड ने यूक्रेन और बेलारूस में मौजूद जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे पाने की इच्छा पोलैंड के मन में फिर से जाग उठी है। और पोलैंड अब फिर से यूक्रेन से क्षेत्र लेने के लिए विरोधी योजनाएं बना रहा है, जिसका व्लादिमीर पुतिन को पता चला और पुतिन ने पोलैंड पर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड ने रूसी गृह युद्ध का फायदा उठाकर कुछ ऐतिहासिक रूसी प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। लवीव और लुधियाना के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1939 में नाजी जर्मन सेना ने हमला कर दिया और जर्मन सेना को बाहर निकालने के लिए सोवियत संघ की सेनाओं को भी घुसना पड़ा था। लाल सेना की बहुत मेहनत से जर्मनी सेना को पोलैंड से बाहर निकाला गया था। फिर पोलैंड की स्वतंत्रता और राज्य का पूरा दर्जा काफी हद तक सोवियत संघ की बदौलत 1945 में बहाल किया गया था। इतिहास की याद दिलाते हुए पुतिन ने कहा कि पोलैंड को याद रखना चाहिए कि वर्तमान में पोलैंड के पश्चिमी क्षेत्र स्टालिन द्वारा दिया गया उपहार है। अब फिर से पोलैंड की पुराने यूक्रेन और बेलारूस के पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण करने का सपना है, क्योंकि पोलैंड ने बेलारूस सीमा पर अपनी आर्मी बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे देखकर पुतिन ने तनाव के बाद चेतावनी दी है कि बेलारूस के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को रूस के खिलाफ आक्रामकता के रूप में माना जाएगा। क्योंकि रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी के निर्देशक सरगोई ने कहा कि पोलैंड के पास यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में सैनिकों की तैनात करने की खतरनाक योजना है। पुतिन ने कहा कि वह खुफिया प्रमुख की चिंताओं से रूस पूरी तरह सहमत है। यदि पोलिश सेनाएं लवीव या यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो बेलारूस रूस के सभी संसाधनों के साथ जवाब देगा। और आप सभी का क्या मानना है? पुतिन की इस धमकी का असर पोलैंड या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पर होगा? क्या यह युद्ध और विकराल रूप धारण करेगा? अपने कीमती विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।